थोड़ा ना आज देखते हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सही है। अब देखो इसको आगे का, तो जो कल थोड़ा सा डिस्कस करा था उसमें डिस्कस करा था कि एग्रीगेट डिमांड की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। और डेफिनेशन सिर्फ अपने आप में एक नंबर में जो है वैल्यू रखती है। इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है, वो ये है कि सिंस एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड जो मेजर करते हैं वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के दम पे करते हैं। पता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शब्द क्यों लिखा, क्योंकि डिमांड खर्चा कराती है और डिमांड करते किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो एग्रीगेट डिमांड बोले या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोले, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। हाँ, तो एडी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। हाँ, सारा भी हंस लियो है ना बेटे, चुप। फिर कहता है कि इन द इकोनॉमी बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड स्टडी इन द टर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। मतलब ये पढ़ाएगा कि आपने अपने अलग अलग इनकम के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना पैसा खर्च करोगे या कितना खर्चा करने का प्लान कर रहे हो, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर ये कहता है कि यहाँ पे ये हो गया, दिस इज एक्सप्रेशन बाय वे ऑफ शेड्यूल नोन एज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल या AE शेड्यूल। तो ये जो शेड्यूल है ये हमें क्या करके रखना है, लर्न करके रखना है, ये हमें हमेशा याद करके रख रखा है। अब देख, ये तो इन्होंने सिर्फ इतना सा दे रखा है, हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अब कॉपी दे, कॉपी के माध्यम से सीखें। ये जो एग्जांपल हमें ले रहे हैं ना, ध्यान रखियो, ये एग्जांपल पूरे चैप्टर में काम आएगा, बल्कि उसके जो वर्ड्स हैं ना, ये वाले जो यहाँ लिखे हुए हैं, उसका ना थोड़ा सा बदलेंगे, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, वो क्या सिखाना चाहता है। वो सिखाना ये चाहता है कि सबसे पहले तो एक तो हमें यहाँ इनकम के दम पे लिखना, तो हमने यहाँ क्या लिख दी, इनकम, सही है। अब इनकम कैसी फिक्स मानी जाएगी, ध्यान रखियो, हम ये मान के चलेंगे कि इनकम हमारी लगातार बढ़ रही है। इनकम बढ़ने का मतलब क्या है, तो यहाँ जो एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, जान दो उसे, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये है, ठीक है। ये इनकम हो गई। इनकम के साथ देख हमारे जो खर्चे होते हैं बेसिकली, वो खर्चे डिपेंड करते हैं हमारे इनकम पे। तो जो सेकंड वाला, अच्छा, इनकम को ये लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, उस पैसे का कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन में खर्च करेंगे, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। ये फिक्स कर लेना है कि 0 से लेके 600 तक लेना, 100 का गैप, ये भी देख ले, 40, स्टार्टिंग 40 से कर दी, उसके बाद सब में 80-80 का गैप, तो 40 और 80, 120, 200, 280, 360, 440, और कितना आएगा, 520। ये ध्यान रखने, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। और तीसरा हम लोगों को लेकर चलना पड़ता है इन्वेस्टमेंट। कैसे, इन्होंने कम दे रखा है ना। अब देख एक बात देख, इनका डायग्राम देख, ये दिक्कत है इस बुक में। इन्होंने दो चीज़ रखी हैं। इन्होंने सीधा एग्रीगेट डिमांड दे रखा है, सीधा, वो आया कैसे, क्यों आया, कुछ नहीं क्लियर कर रखा, ठीक है। और यहाँ डायग्राम में देखियो, I भी दे रखा है, C भी दे रखा है, उसके बाद जाके Y दे रखा है। ठीक है, हाँ, ये उसी का तो एग्जाम्पल ही रखा है, हमें समझने से मतलब है फिलहाल। तो ये याद रखना है हमें। इनकम सारी देख लियो, 0 से लेके कितनी है, 100 तक है, मतलब 100 के गैप के साथ 600 तक है। कंजम्पशन स्टार्टिंग 40 से कर दिया, फिर 80-80 का गैप। इन्वेस्टमेंट हर जगह ले रखी है सेम, 20-20 के साथ हमने क्या ले ली, इन्वेस्टमेंट ले ली। इन्वेस्टमेंट को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, I से। और जो एग्रीगेट डिमांड होता है एज पर हमारा सिलेबस, वो इसी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सम होता है। इनको जोड़ दें, 60, 140, 220, 300, 380, 460 और 540, ये ले लिया। अब इसको डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो 3 है ना शुरू के, ये तो याद रखनी ही रखनी है। इसमें एक दो बातें और याद रखनी है। एक दो बातें याद रखने का ये मतलब है, जब हमारी इनकम 0 होती है, हमारी इनकम 0 है, उस टाइम जो कंजम्पशन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं C बार। C बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अभी डायग्राम बनाएंगे, उसमें देखेंगे, बनाए डायग्राम इसका। तो इनका देख ले पर इनकी बुक का, इनकी बुक कहती है, हमारी वाली बुक कहती है
इन्होंने इनकम दे रखी है जो कितने कितने रुपये बढ़ा रखी है, 20 सारी 20 से बढ़ा रखी है, और ये सीधा एग्रीगेट डिमांड दे दिया सीधा। फिर इन्होंने ये वाली बात समझा रखा है कि जब इनकम लेवल 0 है तो भी आपकी एग्रीगेट डिमांड 30 है। ये सारी कहानियाँ गढ़ी इन्होंने, ठीक है। फिर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हो रही है, ये सारी कहानियाँ गढ़ी। लास्ट में क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया। तो रोहन ये पूरा डायग्राम मतलब जो यहाँ तक का फेस है ना, ये पूरा, ये अभी हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ तक आ जाएंगे ना सीधा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये वाली बात चीज़ जो है सही पेपर में आता है हाँ बनाने को, और क्या यही ना सेम। और कौन सा बनाएंगे जब सीख ही रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से, इसको बनाते हैं, चल इससे बना देते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, इधर ले आते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। अब ये उस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा क्या, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये ओरिजिन है। अब पॉइंट है कि यहाँ हम लोग लेंगे अपनी इनकम को, और ध्यान रहिए जो इनकम ली गई है ना वो करोड़ों में, और यहाँ हम लेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। अब सबसे पहले देखिए उसमें होगा क्या। हम सबसे पहले ना इसका डायग्राम बनाएंगे आई का, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का। वो ये दर्शा रहा है कि इनकम 0 हो या 600 हो, इन्वेस्टमेंट कैसी है, बिल्कुल सेम। इनकम तो हमने यहाँ ले ली, इनकम हमारी कुछ भी हो यहाँ पे, कुछ भी, मतलब अगर इसको हम पेंसिल से दिखाएं, देखिए इनकम हमारी कुछ भी हो, 0 से लेकर आगे कुछ भी हो, कुछ भी, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाली है, बिल्कुल सेम। इसीलिए जो इसका डायग्राम बनता है ना वो इसी के पैरेलल बनता है, ऐसे इनकम का, हाँ इनकम का नहीं, इन्वेस्टमेंट का। और इसको पता है क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है ऑटोनॉमस। ये ऑटोनॉमस क्या है? ये वो वाला फेस है, अगर आप ना भी कमाओ ना तो भी आपका कुछ खर्चा हो रहा है तो जनरली ऐसे शब्द को हम ऑटोनॉमस से दिखा देते हैं। मतलब यहाँ पे वो ये दिखा रहा है कि इनकम 0 या 600 हो, इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही करनी है। और इन्वेस्टमेंट पता करता कौन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि हमारी फर्म्स वगैरह, ठीक है। अगर देश अर्थव्यवस्था को चलाना है तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। ये बन गया इसका डायग्राम। अब डायग्राम बनाते हैं तेरे इसका सी का, कंजम्पशन का। अब देख ध्यान से देखियो, इसकी स्टार्टिंग 20 से हुई है तो हमने यहाँ से ले लिया। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 इनकम पे 40 से, तो हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। इसको नाम देना चाहते हो दे ले, इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे, स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए। अब देख एक बात देख ले, कंजम्पशन लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, 40 से 120 लगातार बढ़ रही है। तो लोग कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो होगा ना लगातार लगातार ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ये सी, सही है। उसके बाद इन्होंने एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम बना रखा है। एग्रीगेट डिमांड इनसे भी ऊपर आता है, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखनी है, ये जो हमारा ओरिजिन से बी के बीच का डिफरेंस है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सी बार। व्हेन इनकम इज 0 तो भी आप कुछ कंज्यूम करोगे, भले आप कुछ भी ना कमाओ, रोटी तो खाओगे, 2 सूखी रोटी तो खाओगे ही, सही है। अब ये क्या है, सी बार। सी बार को हम क्या बोलते हैं पता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हाँ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। ये वाली बात आ गई। फिर अगर एग्रीगेट डिमांड का बना तो एग्रीगेट डिमांड इससे भी ऊपर बनेगा, यहाँ से, और वो बिल्कुल इसके पैरेलल बनेगा। ये बन गया एडी, और एडी क्या है, एज पर सिलेबस सी प्लस आई। और ये जो बीच का डिफरेंस है ना, ये वाला इसको कहते हैं आई। मतलब कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो आ रहा है वो सिर्फ क्या आ रहा है, 20-20 रुपये का, 20-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। खुद देख लेना, अगर इन्वेस्टमेंट हटा दें, हाँ 20-20 रुपये से हटा दें, तो ये दोनों का मतलब क्या, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे बनता है इसका डायग्राम। इन्होंने क्या कर रखा भाई साहब, सीधा लपेट रखा, सीधा देख, ये रहा आई का, ये रहा सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड का। ना कंजम्पशन का बना रहे, ना इनकम का बना रहे, कुछ नहीं कर रहे,
अगर इनकम का देखना तो वैसे सिंपल, अगर मैं बता दूँ इनकम का, तो इनकम का जो डायग्राम बनता है वो ओरिजिन से पास होके बनता है ये दिस इज़ इनकम या वाई कह दें, सही है। और उस बीच में एक चीज़ और, ये जो एंगल बना ना, ये वाला जो एंगल होता है ये 45 डिग्री का हो। तो अब ये क्वेश्चन आ चुका कि 45 डिग्री का एंगल, सैम्पल पेपर जब 2018 का जब सैम्पल पेपर इशू हुआ था ना सीबीएसई की तरफ से, तब ये क्वेश्चन आया था कि ये लाइन 45 डिग्री में क्या रिप्रेजेंट करती है, तो उसका अपना एक आंसर है जेन्युइन तरीके का। तो ऐसा डायग्राम बनना है, इन्होंने इनकम का दिखा दिया, सी का दिखा दिया, आई का दिखा दिया और एडी का दिखा दिया, तो पूरे डायग्राम हमने इसमें दिखा दिया, सही। अब देखते हैं इसके आगे के, इसीलिए सिर्फ इसको पढ़ लियो, होगी पढ़ाई। भैया एक बात बताओ, जैसे ये पेपर में बनाने को आए हाँ। तो डिजिट्स बदल लेंगे बस। हाँ डिजिट बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ये वो तो हमें याद रखनी पड़ेगी जो डिजिट है वो क्यों देंगे, ये तो हमें शेड्यूल याद रखना पड़ेगा खुद। सेम शेड्यूल आएगा बनाने को? नहीं पूरा आएगा, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, हाँ वो तो लिख देंगे। हाँ और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये सिर्फ इसको रीड कर लेगा ना इस पन्ने को, तो तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे साली पन्ने को पढ़ने से खाली, सही है। टाइम हो रहा है 10:19। अब वो डिस्कस करेगा ये कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये काम क्या है, सही है। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले तो कह रहा है कि क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, मतलब इसमें भी इन्होंने ओपन और क्लोज ले रखा है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में पता वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखती हो। आप अपने ही देश में कंज्यूम करते हैं और अपने ही देश में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए जो हमें वो सिलेबस पढ़ाता है अभी रेस्ट्रिक्शन में, वो सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी वाला पढ़ाता है। अब कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट जनरली करता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि फर्म्स। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 सेक्टर ले रखे हैं, एक ले रखा है हाउस होल्ड सेक्टर और एक ले रखा है कौन सा, हमारा जनरली इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ये बोल दो इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल दो, फॉर्म्स बोल दो, ऐसे बोल दो। और यही हमारा सिलेबस है। तो सिर्फ इस मात्र इस इंग्लिश को पढ़ने से तेरे बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर है। ये भी सिर्फ रीड करने लायक है, रीड ऑनली। पेपर में नहीं आएगा। कंपोनेंट्स पूछ लेता है कि सब कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 होते हैं। पहला कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, डिमांड्स करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है कैपिटल गुड्स में, मशीनों में, इक्विपमेंट्स में, बिल्डिंग्स वगैरह में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्टर होता है ये वाला, पहला हाउस होल्ड, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टर्स के लिए काम करती है, मतलब वो लोग प्रोडक्शन भी करते हैं ज़रूरत पड़ने पे और कंजम्पशन भी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से बड़ा कंज्यूमर है ही नहीं कोई भारत में हमारे। गवर्नमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, ठीक है। और लास्ट पहला हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि कंजम्पशन, दूसरा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा नॉट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है जो हम कह देते नहीं कौन सा सेक्टर, मतलब फॉरेन सेक्टर में, फॉरेन सेक्टर वही हम भैया। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को हटा दो, वो बता देता है क्या कि हमारा फॉरेन सेक्टर के साथ कितना रिलेशन आमतौर पर बना हुआ। तो ये 4 सेक्टर हैं, सी, आई, जी और एक्स माइनस एम। लेकिन सिलेबस कौन सा है, सिर्फ सी प्लस आई का। इस बार बस यही है, यही होता है हमेशा से, इस बार का क्या। पर ये ओपन इकोनॉमी के अंदर है पूरा, ये जो 4 सेक्टर हैं ये ओपन इकोनॉमी के अंदर आते हैं। मतलब हम अभी एक ओपन इकोनॉमी है, हम एक ऐसा देश है जो खुद के साथ तो व्यापार करते हैं अपने देश में, देश के अलावा भी विदेशों के साथ व्यापार हमारा रहता है, इसलिए 4 सेक्टर हैं। और अगर भैया आप क्लोज्ड इकोनॉमी होते तो आपके सिर्फ कितने, 2 सेक्टर हैं। ये रहा, ज़्यादा क्या हो सकता है, तीसरा गवर्नमेंट ऐड हो सकती है, ये बात भी है। तो यहाँ तक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, उसके आगे है अपना ओपन इकोनॉमी, सही। ये है यहाँ तक का भी। और ये फॉर्मूला कौन सा फार्मूला, अरे वही लिख दिया इन्होंने उसको, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट और फिर यही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बट सिलेबस कितना है, इतना, यही है ना सर, यही है सिलेबस, पहले से भी यही है, ठीक है। फिर ये 2 एक्स्ट्रा दे कीजिए। वो तो पढ़ाते हैं ना एक्स्ट्रा, उसमें क्या दिक्कत है।
ये चारों सेक्टर तो हमने चैप्टर 1 में पढ़े, हाउस होल्ड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और कौन सा फॉरेन सेक्टर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी यही पढ़ाया गया था, सही है।